सो फाइनली मनीष के हेयर ट्रांसप्लांट को 1 साल हो चुके हैं और जैसा इनका 8 से 9 महीने का 10 महीने का रिजल्ट मैंने आप लोगों को दिखाया था उससे रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव हुआ है। आगे आप लोग पूरा इनका रिजल्ट अच्छे से देखने वाले हैं। बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट है, फुली सेटिस्फाइड है, कॉन्फिडेंस एकदम पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। सो फाइनली मनीष के हेयर ट्रांसप्लांट को 1 साल हो चुके हैं और बहुत लोगों के मैं कमेंट भी देख रहा था कि भाई मनीष के हेयर ट्रांसप्लांट को 1 साल हो चुके हैं, उनका रिजल्ट लेके आओ। तो आज फाइनली इनका रिजल्ट आप लोगों के सामने पेश होने वाला है और जैसा इनका 8 से 9 महीने का 10 महीने का रिजल्ट मैंने आप लोगों को दिखाया था उससे रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव हुआ है और लगभग 100% रिजल्ट जो इनका आना है वो आ चुका है। अभी आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन आगे आप लोग जूम इन करके पूरा इनका रिजल्ट अच्छे से देखने वाले हैं। बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट है, फुली सेटिस्फाइड है, कॉन्फिडेंस एकदम पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और रिजल्ट जैसा इनके ग्राफ्स थे उस अकॉर्डिंग देखे, ग्राफ्स क्वालिटी कुछ खास थी नहीं, लेकिन रिजल्ट जो है वो बहुत 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 शानदार है। ऐसा जनरली मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बेहतर रिजल्ट आ जाएगा ऐसे ग्राफ्स की क्वालिटी में। और मैंने आप लोगों को क्योंकि बताया क्योंकि रिजल्ट जो है वो डोनर एरिया पे डिपेंड करता है। आपके ग्राफ्स कैसे हैं, बालों की थिकनेस कैसी है, सिंगल ज्यादा है, डबल ज्यादा है या ट्रिपल, कैसे टाइप के आपके ग्राफ्स है। तो मनीष आपके शायद सिंगल ज्यादा थे। सिंगल फॉलिकल। जब हमारी बात हुई थी क्लिनिक में, जब इनकी सर्जरी चल रही थी, एक्सट्रैक्शन हुआ था, तो डॉक्टर्स ने बोला था कि इनके जो सिंगल्स है वो बहुत ज्यादा है, डबल्स और ट्रिपल ना के बराबर है, बहुत कम थे लेकिन बहुत कम। जैसे डबल और ट्रिपल में क्या होता है कई बार कि रिजल्ट ज्यादा अच्छा आने की उम्मीद होती है, तो वैसा ही था कि इनका कैसा आएगा। मैं सोचता था इनका कैसा आएगा क्योंकि ये मेरे भरोसे ही आ रखा था कि भाई यार चलना है, करवाना है, लेकिन फाइनली बहुत शानदार रिजल्ट आया। सो मनीष, पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि 8 से 9 महीने का जो रिजल्ट है और अभी का जो आपका रिजल्ट है, देखिए आपकी जो ग्रोथ थी वो धीरे थी काफी कंपेयर करें अगर, ठीक है, बहुतों का होता है ग्रोथ धीरे होती है, लेकिन मेरे कंपेयर में आपकी ग्रोथ धीरे थी। 8 महीने के हिसाब से जो अभी की कंडीशन है, क्या इंप्रूवमेंट दिख रही है? काफ़ी बेहतर दिख रही है। मतलब जो मैं बोलता था ना कि 9 ईयर्स अभी भी दिख रहे हैं मुझे, तो काफ़ी ग्रो हो चुके हैं अब, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो डेंसिटी मैं बोलूँगा बहुत अच्छी हो गई है, ये मेरे को ज़्यादा फर्क देखने के लिए मिला है अभी। तो लास्ट की जो वीडियोस थी इनकी, लास्ट की जो इनकी वीडियो शूट करी थी उस टाइम पे जो इनका रिजल्ट था 8 से 9 महीने में, मैंने बोला था कि इनका रिजल्ट टाइम लेगा, पूरा 1 साल लेगा आने में अच्छा खासा रिजल्ट। मेरा पूरा 100% रिजल्ट आ गया था लगभग 9 से 10 महीने में। इनका पूरा 1 साल लिया, लेकिन बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया। इनके सबका रिजल्ट सेम नहीं आता है, देखिए मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, लेकिन रिजल्ट ऐसा होता है कि जो एकदम नेचुरल लगे, एग्जिस्टिंग हेयर्स की डेंसिटी से मैच करे, और दूसरी चीज आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाए, ठीक है, और आपको बिल्कुल भी ऐसा फील ना हो कि आप बॉल्ड हैं, तो वो रिजल्ट एक आपके लिए 100% रिजल्ट है और किसी के लिए भी। एक और क्वेश्चन कवर करना चाहूंगा, मॉनसून के टाइम पे, शायद मॉनसून एंड में ही था जिस टाइम मैंने आपके साथ वीडियो बनाई थी, उस टाइम आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था, राइट? और मेरा भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा होता था जनरली हेयर फॉल। अभी इस टाइम पे हेयर फॉल की क्या कंडीशन है आपकी? उस समय के मुकाबले देखूँ तो अब तो ना के बराबर है। मतलब पहले अगर ना आता था तो कम से कम हाथ में देखने के लिए मिल जाते थे, 10-12 बाल तो दिख ही जाते थे, या कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता था। बट अभी रिसेंटली अब 1-2 महीने से देख रहा हूँ तो बिल्कुल भी मतलब ना के बराबर है। एक आधा बाल झड़ गया तो ठीक है, वरना वो भी नहीं है। मतलब हाथ फेरो तो भी नहीं होता। मतलब ये है कि बिल्कुल मेरे हिसाब से रुक गया बिल्कुल। देखिए अभी इनका हेयर फॉल रुका हुआ ही है, बहुत कम 2-4 बाल, 1-2 बाल गिरते हैं, ठीक है। लेकिन मॉनसून के टाइम में वीडियो बनाई थी इनके साथ मैंने, तो उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका जो हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब 20 से 25 बाल गिर रहे हैं, लेकिन उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं थी। वो ड्यू टू एनवायरनमेंट चेंज जो एक इफेक्ट आता है बॉडी पे, वो ओवरऑल बॉडी पे ही आता है, बीमार भी हम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, उस टाइम पे हेयर फॉल होना भी बहुत कॉमन है, खासकर मानसून के टाइम पे, और खासकर हमारे रीजन में जो है हमारा नॉर्थ का रीजन है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मानसून यहाँ बरसात बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर बहुत कॉमन है इस तरीके का हेयर फॉल होना बरसात के सीजन में खासकर। और दूसरी चीज़ ये कि अब हेयर फॉल ना के बराबर है, बहुत कम है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा ही रहेगा मनीष, ठीक है। अब सीज़न चेंज होगा, सर्दियाँ आ गई है, ठीक है, गर्मियाँ आएंगी, हेयर फॉल फिर बढ़ेगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर जैसे ही मानसून आएगा हेयर फॉल बढ़ जाएगा।
तो उससे घबराना नहीं है, वो एक नॉर्मल है, वो प्रोसेस है। हेयर फॉल होगा तो ही नई ग्रोथ होगी। एक्चुअली जब हुआ था तब डॉक्टर्स ने भी ये बोला कि सीजनल रहता है, कभी हेयर फॉल रहेगा तो कभी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हाँ, देखिए अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि हेयर फॉल हमेशा के लिए बंद करवा देंगे, ये दवाई ले लीजिए बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई डॉक्टर आपको 100% श्योरिटी नहीं दे सकता कि हेयर फॉल बंद हो जाएगा, ये दवाई खा लो। हेयर फॉल कभी बंद नहीं होता, हमारी हेयर ग्रोथ का ही हेयर फॉल एक पार्ट है। बाल गिरना नॉर्मल है, बस हेयर फॉल जो हमारा है वो बॉल्डनेस की तरफ ना बढ़े। ठीक है, हेयर फॉल होना अलग चीज़ है और बॉल्डनेस की तरफ बढ़ना अलग चीज़ है। तो हेयर फॉल जनरली सबका होता है, जिनके अच्छे खासे स्वस्थ बाल है, घने बाल है, उनका भी हेयर फॉल होता है, वो एकदम नॉर्मल है। मनीष, मेडिसिन वगैरह कुछ अभी ले रहे हो? नहीं, मैंने तो पहले बताया था, मैंने 3 महीने ली थी मेडिसिन, बाकी मिनॉक्सिडिल ही चल रहा था। उसके बाद तो कुछ यूज भी नहीं किया कभी दोबारा से। और कुछ स्पेशल टैबलेट जैसे आजकल बायोटीन वगैरह बहुत लेते हैं? कुछ भी नहीं ले रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैं जिम भी कर रहा हूँ, तो उसमें भी अगर कोई मुझे बोलता है ना ये टैबलेट्स खा लो, ये खा लो, तो मैं कुछ भी नहीं लेता। नॉर्मल है अपना जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वही है। बिल्कुल सही, एकदम ऐसा ही होना चाहिए। देखिए एक तो बायोटीन की जो टैबलेट्स है यार वो बहुत महंगी आती है। मैं सही बताऊँ तो जनरली 600-700 का डब्बा है वो। मैंने तो भाई तो ऐसे अपनी जेब भी देखनी पड़ती है थोड़ा, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज़ की तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी चीज़ हम क्यों लेते हैं जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट लगती है। तो अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको लगता है कि हाँ ठीक है आपका रिजल्ट अच्छा है, एज इट इज़ मेंटेन है, तो लेने की मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि कोई नीड है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ लेनी चाहिए एडिशनली, जैसे होता है ना कि चलो एक सप्लीमेंट ऐड हो गया बॉडी के साथ, तो हाँ जिसको ऐसा लगता है वो ले सकता है। मैं मना नहीं करता हूँ किसी को, कोई भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे इनके फ्यूचर में ज़रूरत लगेगी तो मैं भी लूँगा, ठीक है। किसी को भी लगेगी तो वो लेता ही लेता है। अब बढ़ते हैं सबसे बड़े डाउट की तरफ, जो आजकल सभी पूछते हैं जनरली, कि ट्रांसप्लांट के बाद का क्या खर्चा है। ठीक है, तो मनीष मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को क्लियर करें। बहुत तरह की जो है गलतफहमियां हैं, कई लोगों के मनों में होती है, नो डाउट, क्योंकि होता ही है जब हम कोई चीज़ पहली बार करवाते हैं, होता ही है। ट्रांसप्लांट के बाद का क्या खर्चा है? ट्रांसप्लांट के बाद मैं अपना बताऊं, एक्चुअली तो मैं वो टैबलेट ले रहा था एंड एक मिनॉक्सिडिल ले रहा था। तो 3 महीने मैंने टैबलेट्स लिए हैं, उसके बाद 5 या 6 महीने तक मैंने शायद मिनॉक्सिडिल यूज़ किया है। उसके बाद तो क्या है, अपना नॉर्मल जो शैम्पू हम लोग यूज़ करते हैं वही है, और बाकी नॉर्मल है। उसके बाद तो कुछ भी। तो देखिए इवन ये आप बता रहे हैं कि जो आपको मेडिसिन जो लिखी गई थी 4 से 6 महीने के बीच में आपने 3-4 महीने ली शायद, और फिर मिनॉक्सिडिल आपने 6 महीने लिया, ठीक है, ये वो खर्चा है। लेकिन उसके बाद का खर्चा बताइए, 6 महीने के बाद का। कुछ नहीं भाई, हेयर कट का खर्चा है बस। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। जनरल लाइफ में भी हम इतना खर्चा करते हैं कि चल आज ये वाला शैम्पू यूज़ कर ले, ये वाला शैम्पू। मैंने अपना बताया, मेरे हाथ में जो शैम्पू लगता है मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। एज अ मिडिल क्लास पर्सन बता रहा हूँ मैं, और भाई भी अपने जैसा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो शैम्पू आता है वो यूज़ कर लेते हैं, ऐसी कोई स्पेशल शैम्पू नहीं यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे। खर्चा जो आपका बिना हेयर ट्रांसप्लांट के है वही खर्चा आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक कोई स्पेशल खर्चा होने वाला है। एक और क्वेश्चन है मनीष कि कई स्टूडेंट्स वगैरह जो यंग एज में हमारी तरह ही, हमसे भी छोटे इवन, वो भी कांटेक्ट करते हैं, ट्रांसप्लांट करवाने की सोच रहे हैं या करवाना चाहते हैं आगे, है ना। इवन जैसे विग में जो लोग रहते हैं उनको लोग कई बार टोक देते हैं कि आपने विग लगाई है, ऐसे करके पता चल जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। और वो स्टूडेंट्स के मन में भी ये डाउट रहता है ट्रांसप्लांट करवा लेंगे लोग, इन फ्यूचर टोकेंगे या कुछ ये वो। अभी आप ऑफिस जाते हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? कभी किसी ने ऐसा कुछ कॉम्प्लीमेंट या टोका हो, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी हुआ हो? अगर मेरे स्टाफ के एक्चुअली पर्सन्स में तो 1-2 जनों को ही पता है कि ट्रांसप्लांट कराया मैंने। वो भी इसलिए पता है क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में ऑफिस गया था, जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ ही था, 1 हफ्ते के बाद स्टेम क्लॉटिंग वगैरह रही, क्लॉटिंग थी, तो तब उस समय पता था उनको। बाकी अभी जो जितने न्यू स्टाफ आते हैं, जो भी आते हैं, कोई देख के बोलता भी नहीं है कि भाई इसने ट्रांसप्लांट कराया होगा। बट अगर कोई कभी बोल दे ना, मतलब कोई सर आके बोल दे कि भाई इसने ट्रांसप्लांट करा रखा है, देखो इसका, तो वो बोलते हैं नहीं आप कैसी बात कर रहे हो, इसमें नेचुरल हेयर लग रहा है। मतलब ऐसा कुछ अब तो नॉर्मल है, कोई भी बोलता नहीं है कि तो तेरे बाल झड़े भी थे कभी या कुछ ऐसा। तो देखिए ऐसा ही होता है, एक नेचुरल रिजल्ट ऐसा ही दिखता है। और ट्रांसप्लांट का जो मेन मकसद है वो यही है कि जो हमारे बाल लगाए गए हैं वो एग्जिस्टिंग हेयर से इस हद तक मैच हो जाए कि देखने में लगे ना ट्रांसप्लांट करवाना। देखिए एग्जिस्टिंग हेयर्स की जो ऑलरेडी डेंसिटी है वो बहुत हाई होती है, वो नेचुरल है, ठीक है, लेकिन उससे जो फ्रंटल पार्ट में, जहाँ जिस पार्ट में भी हमारा ट्रांसप्लांट हो रहा है, उसको मैच करवाना ही एक बहुत बड़ी बात है। यही एक अच्छा ट्रांसप्लांट है कि पता भी ना चले कि ट्रांसप्लांट हुआ है। अगर कोई अननोन पर्सन देख रहा है, जिनको बता के ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं हम, उनको तो पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जनरली जो हमें जानते ही नहीं है, एटलीस्ट वो ना बता पाए कि हमने कभी ट्रांसप्लांट करवाया है
और हाँ किसी के थ्रू पता चले तो वो बात अलग है। सो फाइनली अब आप लोग देखने वाले हैं मनीष का रिजल्ट। सो ये है मनीष का रिजल्ट, आप लोग देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन पूरी प्रॉपर एज इट इज मेंटेन है जैसे थी, और टेम्पल्स भी आप लोग देखिए बिल्कुल वैसे के वैसे ही टेम्पल्स क्रिएट किए गए थे इनके, क्योंकि रिसीड हो चुके थे। टेम्पल्स भी एज इट इज थे और यंग एज में टेम्पल्स का होना बहुत जरूरी है। फ्रंटल हेयर लाइन वैसी की वैसी है। डेंसिटी आप लोग देखिए 3 महीने की कंडीशन में जनरली पब्लिक सोच रही थी कि मनीष का ट्रांसप्लांट हो चुका है फेल, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वेट करना पड़ता है लगभग साल भर। तो 3 महीने में बिल्कुल मत घबराइए। 3 महीने तक कई पेशेंट्स का शेडिंग फेस मैंने चलते हुए देखा है, और आप लोग 3 महीने की कंडीशन मनीष की देखिए और अभी की मनीष की कंडीशन देखिए, जमीन आसमान का क्या बहुत ज्यादा फर्क है। 3 महीने में लग रहा है कि फेल हो चुका है, लेकिन अब देखिए एक शानदार रिजल्ट आप लोगों के सामने है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। सो मनीष भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत परेशान करता हूँ इसको मैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि पब्लिक डिमांड रहती है, काफी लोग बोलते हैं भाई मनीष का रिजल्ट दिखाओ दिखाओ। तो मैं अब ये फाइनल रिजल्ट आप लोगों ने मनीष का आज देख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर मनीष मेरे को 1.5-2 साल बाद मिलता है तो भी मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, 2 साल की 3 साल की। अगर जुड़ा रहता है, कहीं चले नहीं जाता बार बार, तो भी मैं इसके साथ वीडियो बनाता रहूंगा। और ऐसे ही और वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस, बड़े बॉल्डनेस क्या छोटे बॉल्डनेस क्या, हर तरीके के बॉल्डनेस आप लोगों के साथ कवर करूंगा, और एक जेन्युइन चीज आप लोगों के सामने रखूंगा कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।